नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सुसवाई में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में मोहम्मद उबैद साहब जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। मोहम्मद उबैद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? सबसे पहले मैंने अपने गांव के नौनिहाल बच्चों के लिए अपने जो पंचायत स्कूल था उसका जो है कायाकल्प कराया। उसमें बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री निर्माण कराई उसके अंदर और जो भी सारी थी फूल बगीचे उसका निर्माण कराया गया। मिट्टी जैसे उसमें पानी भर जाता था उसमें मिट्टी डलाई गई। उसके बाद में गांव की नाली खड़ंजे और इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया। पंचायत भवन का नवनिर्माण कराया गया। इसके साथ साथ गांव में जो हमारे गरीब लोग रहते थे उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाया गया। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास मेरे यहाँ 3 साल में इधर करीब 70-75 आवास आवंटित हुए हैं। शौचालय जो है 40 शौचालय आवंटित हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवाए हैं? स्वच्छता को लेकर जैसे मेरे गांव में कहीं भी जल भराव नहीं होता है। सारी नालियां हैं, एक आधी नाली को छोड़ दिया जाए तो सारी नालियां ढक्कन से ढकी हुई है मेरी पूरी पंचायत। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है? मेरी ग्राम सभा आरआरसी सेंटर बन चुका है? बिल्कुल, ओडीएफ आरसीसी सेंटर का निर्माण चल रहा है। अच्छा, कूड़ा गाड़ी? छोटी पंचायत होने की वजह से अभी सिर्फ उसका पैसा आया है, इसलिए आरसीसी सेंटर का निर्माण हो रहा है। अभी कूड़ा गाड़ी भी खरीदी जाएगी। कूड़ा गाड़ी अभी नहीं खरीदी गई। अच्छा, स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी ग्राम सभा में रूपरेखा तैयार किया है? मेरे गांव से सीएससी मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जिससे यहाँ के लोगों को आने जाने में कोई असुविधा नहीं होती है और इससे यहाँ के लोग जाके अपना सीएससी से लाभ उठा सकते हैं। आपके ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब हुए हैं, जिनका कहना था जैसे बारात घर शमशान घाट न होने के कारण जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है। तो इसके लिए आपने अभी तक लिखित आवेदन क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने खंड विकास अधिकारी को और उसके बाद में मैंने विकास भवन में कई बार बारात घर के लिए आवेदन किया है। अच्छा, प्रतिलिपि आपके पास मौजूद है? प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है, मेरे कार्यालय में रखी है। उसके बाद जो है उसकी प्रतिलिपि आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि हैं हमारे जैसे गौरव रावत जी हैं, विधायक हैं, उनके माध्यम से जो सांसद हैं उनके माध्यम से मैंने बारात घर का कई बार जो है आवेदन दिया है। लेकिन ये उनकी सुविधा के अनुसार है कि देखिए कब तक उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन गाँव में ये बात सही है कि बारात घर अगर बन जाएगा तो लोग गांव में बहुत आराम है। आपको पूरी लखनऊ से अब मदद मिलेगी। अगर मैं बात करूं सरकार के 19 पैरामीटर पर आप काम कर चुके हैं, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, ये सारे काम हो चुके हैं? जी बिल्कुल, सारे काम हो चुके हैं। ये सब काम हो चुके हैं, कायाकल्प हो चुका है और ये पंचायत भवन का निर्माण और ये सब सारे काम हो चुके हैं। अच्छा, और एक बात और है कि जैसे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में एक मिनी स्टेडियम बने, उसके साथ साथ मेरे गांव में एक छोटा पार्क हो जिससे गांव के जो लोग हैं वो अपना जाके अपना सुबह का टाइम वहां बिता सकें। मिनी स्टेडियम हो तो यहाँ के बच्चे खेले कूदेंगे, उससे उनका स्वास्थ्य खेलकूद का मैदान बनाना चाहते हैं। यही सब सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई एक छोटा सीएससी मेरे गाँव में अगर बन जाए तो लोगों को 3-4 किलोमीटर दौड़ के दूर नहीं जाना पड़ेगा। कोटेदार और लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? कोटेदार ठीक है और लेखपाल भी ठीक है। इन लोगों को बराबर जो है हम लोगों को जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। कोई जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, उससे तो हम पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। आपका पूरा ब्लॉक असंतुष्ट है? हाँ, इसलिए असंतुष्ट है कि उन लोगों ने जो नाली खड़ंजे हमारे थे उसको खोद दिया, खोदने के बाद में उसका सही से निर्माण नहीं किया गया, इसलिए उनसे असंतुष्ट हैं और मेरे द्वारा कोई भी लिखित में उनको कागज अभी नहीं दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार तो विकास का रास्ता, अब अगर मैं कोई बात कहूँ तो राजनीति हो जाएगी। सरकार तो विकास हमारे हिसाब से कर ही नहीं रही है जी। और जो है जो हम लोगों को मान लीजिए पैसा मिलता है ग्राम विकास निधि के लिए, उसमें से भी सरकार ने कई लोगों को नियुक्त कर दिया, पंचायत सहायक को नियुक्त कर दिया और केयरटेकर को नियुक्त कर दिया। इतना थोड़ा पैसा आता है निधि में कि उसी से हम लोग उनका वेतन दे के बाकी और कोई। आप चाहते हैं कि 30% जो कटौती हो रही है ना होकर ग्राम सभा में दिया जाए तो ग्राम सभा का विकास हो? 30% वो कटौती हो रही है, उसके साथ साथ 15% हम लोगों को गौशाला में भी देना पड़ रहा है जी। जो बगल में दूसरे नया पंचायत में गौशाला बनी है उसमें पैसा देना पड़ा। ये सब 45% हम लोगों का निकल जाता है। तो इसके बाद हम लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचता है। अगर एक मनरेगा योजना ना हो तो हम लोग गाँव का विकास नहीं कर सकते। मनरेगा योजना है, उसी से हम लोग 60-40 का रेशियो मेंटेन करके विकास करते हैं।
हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में बारातगढ़, शमशान घाट, साथ ही साथ ये चाहते खेलकूद का मैदान बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी लगभग 2 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल, गाँव के लोग हमारे लोग हैं, गाँव की जो समस्याएं होंगी हम जो है सर्वप्रथम उनको सुनकर अपने यहाँ निस्तारण करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।